राजा और महर्षि ने एक दूसरे से अपरंपार सुख लूटा। शरीर को पा रहा था। मेरी पोथी कहाँ रखी है? ओहो, मेरी पोथी कहाँ रखी है? अरे रखी होगी वहीं कहीं। और मेरे खड़ा कहाँ है? मेरे खड़ा अरे वहीं कहीं होंगे। आजकल तुम मेरा काम पूरी तरह से टालती हो। मुन्ना क्या हो गया? बस उसी में। राजा रे राजा, मुन्ना रे मुन्ना, टुन्ना रे टुन्ना, अटकन बटकन दही चटाकन, राजा जी गए दिल्ली, 7 कटोरी लाए, 1 कटोरी फूटी, राजा की टांग टूटी। तुम करो मुन्ना मुन्ना, मैं जा रहा हूँ बृहस्पति के यहाँ। रास्ते में पड़ेगी हाट, मुन्ना के लिए लाना खिलौना, एक छोटा सा तीर कमान। क्यों रे मुन्ने, चलाएगा ना तीर कमान? नहीं पड़ेगा तुम्हारा ब्रह्मसूत्र। राजा रे राजा, मुन्ना रे मुन्ना। राजा राजा इल्बलू। इल्बलू? अरे हाँ, ओहो, रानी साहिबा चेतना नगर, आइए आइए। अपने लड़कों को तो हाथ तक नहीं लगाया और दूसरों के बच्चे से ये लड़ पे। दूसरों का बच्चा? और नहीं तो अपना ही बच्चा है रानी। यानी अपना? फिर वही मेरा? असंभव। क्यों? यानी तुमने तो और क्या करता? रानी साहिबा, अब मेरी भी नन्ही सी गरजती है। मेरे स्वामी, मेरा मुन्ना, आंगन में गाय, और मेरा ही क्यों, तुम्हारा भी मुन्ना। देख तो मुन्ने, कौन आई है तेरी क्या हुई इसकी? मैं इसकी कोई नहीं। पर मेरी तो हो ना। तुम्हारी? हाँ तुम्हारी। तो फिर इसकी भी कुछ ना कुछ हुई। लो संभालो इसे, इतनी दूर से आई हो, कुछ गुड़ पानी लेकर आती हो अभी। हाय हाय, ये मुन्ना क्यों रो रहा है? अभी तक तो कैसी औरत है, चुप भी नहीं कराती उसे। तुमने कुछ किया तो नहीं? मैं क्यों कुछ करने लगी? है ही रोंटा। रोंटे होंगे तेरे बेटे। चुप हो जा मुन्ना, रोते नहीं, इस रानी को मार लेंगे। क्या हो गया है राजा? कहाँ क्या हो गया है, बस माँ बन गया। कभी नहीं आई। लो भला, आई कैसे नहीं, लेकिन समस्या किसी तरह हल हो गई। समस्या? हाँ, अब क्या बताऊं उस दिन क्या हुआ। पता नहीं कहाँ गड़बड़ हुई, मुन्ने को आने लगे पतले पतले दर्द। हाय राम, मैं तो घबरा गया। उस दिन तुम्हारी बहुत याद आई। पता नहीं तुम कौन सी झड़ी घिसकर खिला दिया करती थी कि बस कौर खिलक जाता था। इसके अलावा कभी याद नहीं आई मेरी। आई कैसे नहीं? तो कब आई मेरी याद? रानी, वक्त पड़ने पर अपने ही तो याद आते हैं। एक दिन बड़े मजे की बात हुई। ये कहीं से, ये यानी अब नाम ही लिवाओगी। हाँ, वैसा ही कुछ। अच्छा, ये कहीं से दही बड़े खाकर आ गए, लगे बड़ी तारीफ करने उस ऋषि पत्नी की। मुझे भी आ गया था। मैंने कहा असली दही बड़े खा ही कहा आपने, बस भिगो दी दाल रात को। लेकिन अगले दिन बड़ी फजीयत हुई। उस दिन तुम्हारी बहुत याद आई। कभी रात को सोते समय? तब क्यों आती भला? हम लोग एक दिन भी अकेले नहीं रहे। लेकिन मुझे तेरी याद रोज आती रही राजा, कभी चैन से न सो सकी। जैसे जैसे दिन बीतते गए तेरी जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी। अरे ये बातें तो फिर कभी हो जाएंगी। पहले ये बता कि स्वेटर का कोई नया डिजाइन सीखा? स्वेटर? लेकिन सर्दियों को तो अभी 4 महीने। अरे तो क्या हुआ? ओहो, बस ही करना, अचार पापड़ बड़ी और स्वेटर की बातें। अरे और कुछ सोचता ही नहीं तो क्या करूं? मुझे बहुत जरूरी राजनीतिक सवालों पर बात करनी है तुमसे। राजनीति? राजनीति में मेरी अब कोई रुचि नहीं। हाँ, लेकिन तू कब से राजनीति? तेरे स्त्री बन जाने के बाद से पूरा राज चला रही हूँ मैं। मर्दों का काम करते करते अचार
तालाब में कूदे बिना ही मर्द हो गई। हाँ राजा, कुछ तालाब दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। रानी, राजनीति मुझसे अब नहीं बनेगी। लेकिन राज्य के सामने कितने सवाल हैं? अरे अब तू निपट उनसे, मुझे नहीं फुर्सत। चूल्हा जलाना है, आते ही होंगे वो। हाँ। राजा, क्या हुआ रानी? क्या कहा उसने? वो तो मुझसे भी ज्यादा स्त्री हो गया है। यानी? मर्दानी बातों में उसे कोई रस ही नहीं। जब देखो चूल्हा चक्की मुन्ना, मेरे तो कान फूटने सूझ। और दे ताना, बड़ा कहा करती थी ना, राजा एक बार औरत बन के देख, एक बार माँ बन के देख। देख बन गया। लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ कि वो मेरा पति है, मेरे 100 बच्चों का बाप। जब था तब था, अब की बात कर, अब की फिक्र कर। अरे अब वो किसी की स्त्री है, किसी की माँ है। जा वापस लौट जा। क्या वो अब? गया काम से, खल्लास, भूल जा उसे। अरे कहा ना भूल जा उसे। आज कौन सा पाठ पढ़ा रही है माँ? आज मैं तुझे एक खास विद्या सिखाऊंगी। कौन सी? एक ही बाण से सरोवर सुखा देने की, पानी में आग लगा देने की। लेकिन युद्ध में से क्या फायदा होगा माँ? युद्ध में शत्रु के तालाब, नदी, नाले, कुएं सब सूख जाएंगे। बिना पानी के शत्रु तड़प तड़प के मरेगा। चल बेटे, लगा निशाना। यहाँ से 300 योजन दूर पर एक मायावी सरोवर है, जिसके आसपास छोटे छोटे न जाने कितने ही सरोवर हैं। उसका इस्तेमाल करते हैं भेड़िए। सिंह को कुत्ता और हंस को उल्लू बना देते हैं, उसमें डुबो डुबो कर वो भेड़िए। चल बेटे, मंत्र का ध्यान कर, लगा निशाना। जरा रुक कुमार। कोई जरूरत नहीं, लगा निशाना। मैं कहता हूँ उतार अपना बाण। क्यों उतार दिया बाण? ब्रह्मसूत्र याद किया? जी नहीं। ऋग्वेद का दशम मंडल? जी नहीं। क्यों? युद्ध विद्या सीखने से समय ही नहीं। तुम ब्राह्मण पुत्र हो या क्षत्रिय? ब्राह्मण। नहीं, तुम क्षत्रिय पुत्र हो, केवल क्षत्रिय पुत्र। मैंने जन्म दिया है तुम्हें। इसमें मेरा अंश नहीं है क्या? लेकिन कितना? सागर में बूंद? ये पिता के नाम से जाना जाएगा। नहीं, ये मेरे नाम से जाना जाएगा। ये मेरे रक्त की रचना है, मेरी प्रसव पीड़ा का साकार रूप। नहीं, ये ऋषि पुत्र है। नहीं, ये राजपुत्र है। इसका अर्थ हुआ ये मेरा पुत्र नहीं, क्योंकि मैं राजा नहीं। तुम ना होंगे, पर मैं तो राजा हूँ। तुम राजा? मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी? स्त्री हो तुम राजा? बाण चलाओ या ब्रह्मसूत्र? बाण चलाओ, वही तुम्हारा कर्म है। हो, वही तुम्हारा धर्म है। बाण नहीं चलाया तो मेरी कोख ले जाएगी। ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ा तो परंपरा के चेहरे पर कालक बुझ जाएगी। माता एक सत्य है, पिता एक सत्ता है। नहीं, पिता है केवल एक विश्वास, और विश्वास कभी भी बड़ा नहीं हो सकता सत्य से। लेकिन सत्य भी बड़ा नहीं होता सत्ता से। व्यवस्था सत्य से बड़ी होती है। महाप्रतापी, महातेजस्वी, इंद्रमित्र, ब्रह्मांड के स्वामी, महामहिम राजा इवलु के पुत्र
परम तेजस्वी राजा अंशुमाली दिग्विजय पर निकले हैं। उनका अश्वमेघ का अश्व कितने गर्व से आगे बढ़ रहा है। विश्वजयी सेना के साथ इलवलु पुत्र महाराज अंशुमाली, उनकी वीर और परम तेजस्वी वीरांगना माता भी साथ हैं। सावधान सावधान। महाराज इलवलु का बेटा विश्व विजय के लिए निकला है। माँ, मैं भी भर्ती हो जाऊं उसकी सेना में। उसका अश्व। जा पकड़ ला उसे। अश्व को नहीं, उस इलवलु के बच्चे को। युद्ध ब्राह्मण का धर्म नहीं देवी। तो आप मत लड़िए, लेकिन मेरा क्षत्रिय बेटा लड़ेगा। जा पकड़ ला उसे। तुम अधर्म कर रही हो। आप नहीं समझेंगे मुनिवर। मेरे बेटे के रहते अंशुमाली राज गद्दी पर बैठे, असंभव। राज्य से विद्रोह करोगी? हाँ, मेरा पुत्र राजा बनेगा और जरूर बनेगा। धन्य है तेरी शिक्षा माँ। मैंने एक ही बाण में पूरी सेना को बांध लिया। लो माँ, ये रहा विश्व विजय की धौंस जमाने वाला अंशुमाली। तो तूने पकड़वाया मेरे बेटे को। राजा, क्या बिगाड़ा था तेरे इसने? इसे तुम राजा क्यों कह रही हो? ये तो मेरी। ये तो बाद में आपको बना, पर पहले तो मेरा पति है। क्या ये सच है भाभी? दुर्भाग्य से ये सच है मुनिवर। यानी हाँ, मैं ही राजा इलवलु हूँ। पर इस रूप में? अरे उस मायावी सरोवर में नहाने के कारण मेरी अवस्था। रानी, क्या ये सच है? क्या किसने आपसे कुछ नहीं कहा? आपके मुन्ने की माता जी ने? तुमने छल किया है राजा। मेरे साथ घोर छल प्रवंचना की है। क्या छल किया? आपके सुख में कोई कमी रह गई? पर तुमने ये क्यों नहीं बताया कि पहले तुम पुरुष थे? बता भी देता तो क्या होता? छोड़ देते आप मुझे। आपका कामसक्त मन मेरे स्त्री की भूमिका पूरी ईमानदारी से निर्वाह किया है मुनिवर। अब मुझे माता का अपना कर्तव्य निभाने दो। तब पिता की भूमिका कब अदा करोगे? भूलो रानी, अब सिंहासन पर मेरा पुत्र बैठेगा। वही अधिकारी है राज सत्ता का। वही तो मैं कह रही हूँ। अंशुमाली, तुम्हारा पुत्र। अंशुमाली नहीं, मेरा पुत्र कुमार। क्या अंशुमाली तुम्हारा यानी कि राजा इलवलु का पुत्र नहीं है? नहीं, वो मुख्य रूप से तुम्हारा पुत्र है। तुम उसकी जननी हो, तुमने प्रसव पीड़ा सही है। मेरा पुत्र है कुमार। तो तुम अंशुमाली को राजा नहीं बनने दोगे? कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे पुत्र को राजा नहीं बनने दूंगी। देखो तो कौन रोकता है? तो ठीक है, मैं अपने पुत्र के अधिकार के लिए लड़ूंगी। मैं उसकी माता हूँ। तो मैं भी अपने पुत्र की माता हूँ। मैं भी मर मिटूंगा अपने पुत्र के अधिकारों के लिए। मुनिवर, आप तो ब्रह्मर्षि हैं। धर्म की पूरी व्यवस्था की जानकारी है आपको। क्या आप नहीं मानते कि धर्म और व्यवस्था के अनुसार केवल मेरा पुत्र ही राजा बन सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि पिता के बाद उसका पुत्र ही। पिता के बाद? अभी मैं जीवित हूँ मुनिवर। उत्तराधिकारी का सवाल ही कहाँ उठता है? इस जीवन का कोई अर्थ नहीं राजा। इस समय तुम मेरी भार्या हो, मेरी पत्नी, ब्राह्मण पत्नी। इस रूप में तुम्हें सत्ता पर रहने का अधिकार ही कहाँ? नहीं नहीं, मैं राजा हूँ, क्षत्रिय हूँ। ये राज्य मेरा है। आप क्या व्यवस्था दे रहे मुनिवर? राजा भले ही स्त्री रूप में जीवित हो, पर राजा के रूप में। इसका मतलब रानी